एक हिटलरगिरी से कम नहीं है कि मैं जनता का नौकर नहीं हूं। आप जनता के ही नौकर हैं और जनता ने ही आपको चुन के वहां भेजा है। आप अपना कॉलेज चलाइए, मेडिकल कॉलेज चलाइए, दवा के माल कमाइए। माल कमा रहे तो फिर जरूरत क्या है जनता के आगे भीख मांगने की? ये भीख मांगने का ही समय है जनता के आगे। चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, वो भी भीख मांगता है जनता के आगे 5 साल में। अब आप जनता के नौकर हुए। ऐसे प्रधानमंत्री को आप लोग ने दोबारा चुन लिया तो आपका भाग्य को बर्बाद करने का काम, पूरे देश के भाग्य का बर्बाद करने का काम प्रधानमंत्री ने किया। दलालों की जेब गर्म होती है, इसलिए वो किसी के पक्ष में आपको टाई टाई करते रहते हैं। देश का भी सर्वनाश होगा, आपके समाज का भी सर्वनाश होगा। जय माता की मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। बिस्पी से विधायक हैं माननीय डॉक्टर फैयाज साहब। उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। उस वीडियो में ये कहते नजर आ रहे हैं नुरचक की जनता से कि मैं आपका गुलाम नहीं हूं। बड़ा आश्चर्यजनक बात है। फैयाज साहब एक पढ़े लिखे, कॉलेज है इनका, अपार संपत्ति के मालिक हैं और ये कॉलेज माइनॉरिटी के नाम पे चलाया जा रहा है। ट्रस्ट है, ट्रस्ट के नाम पे फैयाज साहब को अपार पैसा आता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आपका यह बयान कि मैं जनता का गुलाम नहीं हूं, तो आपको चुनाव लड़ने का जरूरत क्या है माननीय फैयाज साहब? तब तो आपको किसी के दरवाजे पे जाने की आवश्यकता नहीं है। और यदि है तो आपको इस बयान के लिए बिस्पी की जनता से माफी मांगनी चाहिए। आपको इस बयान के लिए बिस्पी की जनता से माफी मांगनी चाहिए। और मैं एक बात बड़े दावे के साथ कहता हूं, चाहे वो इस देश का महामहिम राष्ट्रपति हो, चाहे इस देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो या कोई भी कर्मचारी हो, डीएम हो, एसपी हो, सब जनता के ही गुलाम हैं। वो सबके सब जनता के लिए बैठे हुए हैं। ये मानना पड़ेगा। अब ये अलग बात है कि जनता का ही मत लेके, जनता के बदौलत वहां पहुंच के और वो जनता को ही शोषण करने का काम करते हैं, तो वो अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझते हैं और वो हिटलरगिरी दिखाते हैं। और ये बयान भी एक हिटलरगिरी से कम नहीं है कि मैं जनता का नौकर नहीं हूं। आप जनता के ही नौकर हैं और जनता ने ही आपको चुन के वहां भेजा है। वो इस विश्वास के साथ भेजा है कि आप जीते, वहां जाके सदन में हमारे क्षेत्र की समस्याओं को उजागर करें, हमारी इस क्षेत्र में जो समस्या है उसको पूरा करें। इसके लिए जनता आपको मत दी और आप जनता को कह रहे हैं कि मैं आपका गुलाम नहीं हूं, तब तो आपको वोट मांगने का कोई अधिकार नहीं है माननीय फैयाज साहब। आप अपना कॉलेज चलाइए, मेडिकल कॉलेज चलाइए, दवा के माल कमाइए। माल कमा रहे तो फिर जरूरत क्या है जनता के आगे भीख मांगने की? यह भीख मांगने का ही समय है जनता के आगे। चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, वो भी भीख मांगता है जनता के आगे 5 साल में। अभी देखा था आपने, दिल्ली का गृह मंत्री द्वारे द्वारे गया था पर्चा बांटने दिल्ली में, आपने देखा था ना? तो आपको समझना पड़ेगा, हर एक नेता जनता का ही गुलाम है। मैं तो यह समझता हूं और यह हकीकत है। आपको जनता बनाती है, आप जनता को नहीं बना रहे हैं।
कोई भी नेता हो, भारत का हो या दुनिया का हो, जो भी लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होते हैं तो जनता ही उसकी मालिक होती है और आपका मालिक जनता है। आपको जनता ने वहां बिठाया है तो आप जनता के नौकर हुए। माननीय फैयाज साहब, आप जनता के नौकर हुए और जब जनता मालिक हुई तो जनता की आज्ञा का पालन करना आपका काम है। और यदि इतना ही शर्म आता है तो चुनाव मत लड़िए, चुनाव मत लड़िए। जरूरत नहीं है आपको चुनाव लड़ने की, और आपको अपने बिजनेस चलाइए। यदि आप जनता की देखभाल नहीं कर सकते हैं बढ़िया तरीके से तो आपको कोई राइट नहीं बनता। एक जाति के नाम पे आप मत मांगते हैं तो उस जाति को तो कम से कम देखिए। और आप ऐसे भी कई बयान में बोल चुके हैं। यह थोड़ा सा समझने की बात है। बहुत आश्चर्यजनक बात है, शर्मनाक बयान है आपका। विशेष क्या कहूं, आप एक पढ़े लिखे विद्वान, एक कॉलेज के मालिक हैं, मेडिकल कॉलेज भी है आपका, करोड़ों अरबों की संपत्ति है। जानता हूं मैं कि संपत्ति को दबाने के लिए आप राजनीतिक, आप जैसे लोग करते हैं कि आपके ऊपर कोई सवाल ना खड़े करे। आपका काम क्या है 5 साल में माननीय फैयाज साहब? कोई मैयत हो गई तो उसमें मट्टी डालने चले गए, किसी ने दावत दी तो वहां भोज खाने चले गए, यही काम है ना। और 5 साल में फीता काटने एक बारी आ गए जनता को बेवकूफ बनाने। इसके अलावा तो आपका कभी कोई काम है नहीं। इसी बाढ़ के अंदर भगवान ने आपको, ईश्वर ने इतनी अपार संपत्ति दी है लेकिन किसी के दुख दर्द में आज तक काम नहीं आए। ओला गिरा था, देखने भी नहीं आए फैयाज साहब। आप इतनी बड़ी बाढ़, सैलाब आया है जिले के अंदर, आप कभी देखने नहीं गए किसी जनता को। और ना ही कभी यह सदन के अंदर प्रस्ताव पारित करने का काम किया, आपने प्रस्ताव रखने का काम किया कि हमारा मधुबनी जिला, बिस्फी खास तौर से सबसे ज्यादा डूबता है। और आपने कभी बिस्फी की जनता के लिए यह आवाज नहीं उठाई सदन के अंदर। तो यह बिस्फी की जनता को भी सोचने की जरूरत है। क्या ऐसा नेता आपको पसंद है जो आपके लिए आपकी हक की बात ही ना करे कभी? क्या इतना काफी है कि वो मुसलमान है और मुसलमान के नाम पे उसको मत मिलना चाहिए? यह काफी है क्या नेता के अंदर क्वालिटी? एक बात मेरी बढ़िया से समझ लीजिए आप लोग, आम जनता से कह रहा हूं, 4-5 दिन में कपड़ा भी गंदा हो जाता है। ज्यादा दिन तक पहनिएगा तो बदबू आएगा, और बदबू आता है तो बीमारी भी फैलती है। और जब बीमारी फैलती है तो समझ ही सकते हैं। 5 साल से ज्यादा किसी नेता को मत चुनो, उसका घमंड नहीं तो 7वें आसमान पे हो जाएगा। जैसे फैयाज साहब को 2 बारी आपने चुन लिया तो क्या कहा आपको कि मैं आपका गुलाम नहीं हूं, मुझे आपकी मत की जरूरत नहीं है, कहा ना। तो समझ लीजिए, इसीलिए बदलिए। जब आप नेता बदलेंगे तो नेता अपनी लेवल में रहेंगे, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे वो देश का क्या कहते हैं मुख्यमंत्री हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे सांसद हो। उसको आजीवन के लिए अपना भाग विधाता मत बनाइए, नहीं तो आपका भाग खराब कर देगा वो नेता, ये तय है। यदि अपना भाग विधाता उसको पूरी उम्र के लिए बनाएंगे तो आपका भाग खराब करना तय है। जैसे प्रधानमंत्री को आप लोग ने दोबारा चुन लिया तो आपका भाग को बर्बाद करने का काम, पूरे देश के भाग का बर्बाद करने का काम प्रधानमंत्री ने किया। इस बात को समझिए। 5 साल बहुत होते हैं, 60 महीने बहुत होते हैं। किसी भी नेता को किसी क्षेत्र का विकास करने के लिए 5 साल होता है, समझ रहे हैं ना।
जिसको काम नहीं करना उसके लिए पूरी जिंदगी कम है, और जिसको काम करना है उसके लिए 5 साल बहुत है। तो ये सब चीजें आप लोग थोड़ी समझिए राजनीतिक को, और ऐसे नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाइए जिसका अहंकार 7वें आसमान पे है। एक नेता अभी देखा होगा आपने पटना में किस तरीके से लाठी भाजी थी जाप कार्यकर्ताओं पे, वो भी 20 से उम्मीदवार है। क्या है तो गुंडा है भाई, गुंडागर्दी चलानी है। और जब गुंडों को हम लोग चुनेंगे तो उससे क्या उम्मीद रखिएगा आप? जब गुंडों को हम लोग चुनेंगे, नेता बनाएंगे, तो क्या आपके लिए वो कभी काम कर सकता है? यह भी समझना पड़ेगा आपको। नहीं समझिएगा तो दूसरे का कुछ नहीं जाएगा, जो जाएगा आपका ही जाएगा, आपका ही नुकसान होगा। हर 5 साल बाद एक अच्छे नेता को चुनने का मौका आता है आपके पास। तो जो ये हर गांव में 4-5 दलाल हैं, उन दलालों के कहे पे मत देना किसी को, क्योंकि उस दलाल की जेब गरम होती है। दलालों की जेब गरम होती है, इसलिए वो किसी के पक्ष में आपको टाई करते रहते हैं हर गांव में। और उन राजनेताओं को भी समझिए जो पैसे वाले लोग हैं, जिनके पास अपार संपत्ति है, वो 5 साल में आते हैं, उन दलालों की जेब गरम करते हैं और वो दलाल उसका प्रचार करते हैं, आपको भ्रमित करते हैं। आपको ये समझना पड़ेगा। बाद में 5 साल तक आता है कभी वो नेता आपको देखने के लिए। अभी इलेक्शन का दौर है, दबा के डेली सुबेरे शाम कहोगे चौखट पे नाक रगड़ने तो रगड़ना चालू कर देगा नेता। लेकिन इसी में आपको चुनना है। दिल दिमाग अपना सही से इस्तेमाल करिए और सही प्रत्याशी को आप मत दीजिए। सही प्रत्याशी चुनेंगे तो आपके समाज का विकास होगा, क्षेत्र का विकास होगा, देश का विकास होगा। और यदि गलत प्रत्याशी चुनिएगा तो देश का भी सर्वनाश होगा, आपके समाज का भी सर्वनाश होगा और आपका भविष्य भी खराब होगा। ये बड़े बड़े राजनीतिक दल करोड़पति अरबोपति को ही टिकट क्यों देते हैं? क्योंकि वो पैसा खर्च करते हैं चुनाव में। और जब करोड़पति अरबोपति को टिकट देंगे और वो चुनाव लड़ेंगे, वो चुनाव जीतेंगे, तो कभी गरीब आदमी को देख सकता है? एक भी गरीब आदमी को वो लोग देख सकता है? भैया अमीर अमीर को ही देखता है, गरीब गरीब को देखेगा। गरीब का बेटा को नेता चुनिएगा तो वो गरीब को देखेगा, अमीर को चुनिएगा तो वो अपनी अपार संपत्ति और बढ़ाएगा। लेकिन गरीब का बेटा यदि उसको आप चुनते हैं तो वो गरीब से वहां पहुंचता है और वो उसको ध्यान में रहता है कि मैं एक गरीब परिवार से आया हूं और मेरे जो सगे संबंधी, मेरे जो समाज के लोग हैं, मेरे क्षेत्र के लोग हैं, उनकी क्या समस्या है, उसको कुछ ना कुछ तो ध्यान में रहता ही है। थोड़ी देर के लिए वो बदल सकता है थोड़ा सा, लेकिन वो अपने ही लोगों को देखता है। तो अच्छे प्रत्याशी चुनिए, अच्छे व्यक्ति को चुनिए, और एक ही प्रत्याशी को आप बार बार चुनेंगे तो यही जवाब मिलेगा कि मैं आपका नौकर नहीं हूं। जय हिंद, जय भारतीय मित्र पार्टी।